अस्सलाम वालेकुम। राजा नदीम न्यू डोर प्रॉपर्टीज़ इस्लामाबाद से जी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआएं भी जी कि अल्लाह ताला के साथ आपको हमेशा खुश खुरम रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो DOHA फेज़ 2 एक्सटेंशन की जो फाइल्स हैं, इनके अंदर जो पिछले दिनों एक राइज आया था और फिर दोबारा वो डिक्लाइन की तरफ चली गई हैं, तो आज की डेट में उसके क्या रेट्स हैं, क्या ये डिक्लाइन कहाँ तक रुकेगा, और जो लोग सर्टिफिकेट लेना चाह रहे हैं वो कितना वेट करें या ना करें, या अगर उन्हें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो सर्ट बाय कर लें। आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। टॉपिक की तरफ चलते हैं जी। कि पिछले दिनों तकरीबन कोई एक महीना पहले DOHA फेज़ 2 एक्सटेंशन के जो सर्टिफिकेट्स का रेट था वो तकरीबन कोई 63, 64, बिटवीन 60 to 65 ट्रेडिंग हो रही थी, जो लॉस्ट ब्लॉक के सर्टिफिकेट्स थे यहाँ से। और जो इसकी 6 बैलेंस की फाइल्स थी वो तकरीबन जो 80, बिटवीन 80 to 90 ट्रेड हो रही थी, 80 to 90 या 95 कह लें आप। और जो ऑलरेडी क्लियर फाइल्स थी वो बिट अबव 95 से तकरीबन 1 करोड़ 10, 1.15 तक ट्रेड हो रही थी। उसके बाद जो हाइप आई उसके अंदर जो सर्टिफिकेट्स का रेट था वो तकरीबन 65 लाख से लेके तो तकरीबन चला गया जी 80, 81 तक। जो इसकी लास्ट ब्लॉक की जो लास्ट ब्लॉक्स की इसकी जो लास्ट ब्लॉक की 1465 बैलेंस वाली फाइल्स थी, ठीक है, PQRS ये टैंगो ये जो ब्लॉक्स थे, इनकी जो प्राइसेस थी वो तकरीबन कोई 81, 82 तक चली गई। और जो 6 बैलेंस वाले थे वो सारे आलमोस्ट 90 प्लस 95, जो AB के थे वो 6 बैलेंस वाले वो 1 करोड़ 5 तक भी चले गए। और जो ऑलरेडी क्लियर फाइल्स थी वो तकरीबन राउंड अबाउट कोई 1.20, 1.25 तक भी चली गई। तो उसके बाद तकरीबन जो अभी डिक्लाइन आया तकरीबन को पिछले 8-10 दिनों में प्राइसेस फिर थोड़ी सी जाके रुकी हैं और फिर नीचे आई हैं, क्योंकि मार्केट जब भी राइज करती है तो उसने डाउनफॉल हो के तो एक जगह एडजस्ट होना होता है। तो आज का जो रेट अगर हम बात करें ना, तो इस टाइम जो लास्ट ब्लॉक्स के सर्टिफिकेट्स हैं PQRST, यहाँ ये तकरीबन आपको कहीं 70 से 75 के दरमियान, मतलब कि आप अगर टैंगो की बात करें तो आपको कहीं 71, 72, मतलब कि जो लास्ट ब्लॉक्स हैं PQR इनके 73 इस रेंज में मिल जाते हैं। फिर कोई अगर शुरू के ब्लॉक्स का होगा तो वो शायद कहीं 75 या 76 को टच करे, 1465 बैलेंस वाला। अगर 6 लाख बैलेंस की बात करते हैं तो जो, क्योंकि मैक्सिमम जो 6 लाख बैलेंस है वो कुछ मिड के सेक्टर है या शुरू के सेक्टर है, लास्ट ब्लॉक्स में बहुत कम कोई ऑप्शन है जो 6 बैलेंस वाला हो। तो इसमें जो F की फाइल हो गई, G की हो गई, K की हो गई, ये जितने भी जो मिड ब्लॉक के ब्लॉक्स हैं इनकी जो 6 बैलेंस के सर्टिफिकेट हैं ये सारे तकरीबन कोई 95 डिमांड में आ रहे हैं, कोई 90 के प्लस माइनस में सारे ट्रेड हो रहे हैं। जो शुरू के ब्लॉक्स हैं जो A, B, C, अगर ये 6 बैलेंस वाले हैं तो ये करोड़ प्लस हैं, 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 5 तक। दूसरी तरफ अगर हम ऑलरेडी क्लियर की बात करें, आज का जो रेट इन दिनों में चल रहा है तकरीबन जो सेक्टर TQ, जो मतलब कि लास्ट ब्लॉक्स की जो ऑलरेडी क्लियर फाइल्स हैं वो तकरीबन आपको कहीं मिलती है कोई 1 करोड़ 10 से लेके 1 करोड़ 15 लाख के दरमियान। और जो इससे ऊपर अगर जो शुरू के ब्लॉक्स हैं D ब्लॉक, C ब्लॉक, ये तकरीबन राउंड अबाउट कहीं 1.15 से लेके 1 करोड़ 20 तक डिमांड में आ रही है। मतलब आप समझेंगे अगर आप कोई बाय करना चाह रहे हैं ऑलरेडी क्लियर फाइल, तो जो लास्ट ब्लॉक्स की ऑलरेडी क्लियर फाइल्स हैं वो आपको मिलेगी कहीं 1 करोड़ 10 से 1.15 के दरमियान। और जो शुरू के ब्लॉक्स हैं इसमें ऑलरेडी क्लियर फाइल आपको मिलेगी कोई 1 करोड़ 15 से 1 करोड़ 20 के प्लस माइनस में जाके। तो ये तो आज के रेट्स थे। अच्छा, अब ये अगर हम डिस्कस करें जी कि ये रेट्स का मज़ीद नीचे गिरेंगे या कि नहीं, इस टाइम परचेजिंग कर लेनी चाहिए। जेन्युइन क्लाइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो लोग DOHA फेज़ 6 में कनाल में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। देखें, पिछली दफ़ा जब मार्केट जहाँ से राइज हुई थी, अगर चले मज़ीद इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री अगर हम सर्टिफिकेट्स की देख लें, सर्टिफिकेट्स में ये तकरीबन कोई 3, 4, 5, 6 महीने पहले ये 38 पे काफ़ी टाइम ट्रेड होता रहा, जो लास्ट ब्लॉक के थे ना। तो उसके बाद इसमें एक हाइप आई तो इसका रेट तकरीबन कुछ विद इन वीक्स, 2-3 वीक्स में ही ये 57, 58 तक जा पहुंचा।
वहाँ पे मार्केट रुकी तो ये डाउनफॉल इसमें आता आता ये 50 पे आकर रुक गया। 50, 51, 52, यहाँ पे 53, यहाँ पे ट्रेड होता रहा। उसके बाद जब दूसरी हाई पाई, फिर तकरीबन कोई उसमें कोई महीना डेढ़ दो बाद उसमें फिर क्या हुआ कि वही सर्टिफिकेट जो 50, 51 पे थे वो तकरीबन 60 को यकदम एक जंप में 60 को टच कर गए। फिर 60 से फिर ऊपर 61, 2, 3 यहाँ तक चलते रहे, 66 तक चले गए। 66 में फिर जाके तो वहाँ पे उसकी जो है वो रेट थोड़ा सा स्टेबल हुआ, ब्रेक लगी। वहाँ से फिर तकरीबन ये ट्रेड होता रहा कोई बिटवीन 60 एंड 65, 61, 62, 63 ब्लॉक वाइज कोई थोड़ा बहुत रेट प्लस माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे ट्रेड होता रहा। उसके बाद यहाँ से फिर जो तीसरा जंप आया तकरीबन को 2 महीने बाद, ये मैं आपको पिछले 6 महीने की सारी डिटेल दे रहा हूँ। तो जो पिछले 6 महीने में जो इसमें फिर जो अभी जो रिसेंटली जो जंप आया ना, तो यहाँ से ये 65 से लेके ये सीधा 81 तक चला गया। तो 81 से दोबारा जब ये अभी रिवर्स हुआ तो अभी ये तकरीबन जो इसका करंटली रेट चल रहा है वो तकरीबन 71, 72, 72 एंड हाफ, 73, ये इस रेंज में जो 1465 बैलेंस वाले लास्ट ब्लॉक्स के हैं। अगर कोई शुरू का कोई आ गया या कोई मिड का आ गया तो वो कोई 2-4 लाख ऊपर चला जाएगा उसका रेट, लेकिन आपको जो लास्ट ब्लॉक से सर्टिफिकेट्स हैं में 1465 वो यहाँ पे चल रहे हैं। अच्छा, ये जो मैंने आपको हिस्ट्री थोड़ी सी बताई है, इसमें अगर आप ऑब्जर्व करें ना तो इसके मुताबिक ये पुराने रेट पे कभी वापस नहीं आएगा मेरे ख्याल में। और ये जो पिछला जो हिस्ट्री मैंने इसकी आपको सिर्फ 6 महीने की बताई है, इसमें जो ट्रेडिंग हुई है उसके मुताबिक मेरे ख्याल के अंदर, ये मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है, मेरा एक पर्सनल जो अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मैंने ऑब्जर्व किया है, ये रेट यहाँ पे ही रुकेगा ऑलमोस्ट। ये 70 के प्लस माइनस में, बेशक वो 70 से 2 लाख नीचे या 1-2 ऊपर, यहाँ पे ये ट्रेड होता रहेगा। और नेक्स्ट टाइम यहाँ से इसने राइज लेना है। उसकी कुछ रीजंस हैं, वो ये हैं, नंबर 1 कि DHA फेज 6 के अंदर इस टाइम आपकी जो बैलेटेड प्लॉट्स हैं सेक्टर बी और सी के अंदर, उनकी प्राइसेस राइज हो के तो तकरीबन 150 से 60, 1,50,00,000 से 1,60,00,000 के दरमियान जा पहुंची है। तो उसके नीचे जो सी ब्लॉक है वो तकरीबन आपका कहीं 30 से 40 के दरमियान, या बल्कि 35 से 40 के दरमियान आप कहें यहाँ पे कहीं ट्रेड हो रही है। तो उससे पीछे जो ऑल इज क्लियर फाइल्स हैं वो उनका रेट है। तो ऑल इज क्लियर फाइल्स का रेट काफ़ी बढ़ चुका है। तो जब ऑल इज क्लियर फाइल्स का रेट बढ़ता है तो डेफिनेटली फिर सर्टिफिकेट्स का रेट भी बढ़ता है। या आप ये समझे कि जब सर्टिफिकेट का रेट बढ़ जाता है, दोनों मतलब कि आप दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं कि जब सर्टिफिकेट्स का रेट 80 पे चला गया तो सारे 6 बैलेंस भी आगे चले गए, सर्टिफिकेट्स जो ऑल इज क्लियर फाइल थी वो सारी की सारी आगे चली गई, और जो बी और सी के जो प्लॉट्स थे वो भी सारे के सारे तकरीबन 10-10 लाख आगे चले गए। तो ये रेट यहाँ पे ही रुकेगा, क्योंकि ये प्राइसेस DHA में फाइल्स की तो डाउन होती नहीं है, जो स्पेशली प्लॉट्स हैं और फिर फाइल्स हैं उनकी प्राइसेस इतनी वेरी नहीं करेंगी, सर्टिफिकेट की करती हैं। तो सर्टिफिकेट तो 80 से नीचे आ गया, लेकिन जो ऑल इज क्लियर फाइल्स थी उनकी प्राइसेस अभी तक नीचे नहीं आई, वो वहाँ पे 1-10 से ऊपर ही ट्रेड हो रही हैं। एक तो है भी लिमिटेड, उसके एक्चुअली एक रीज़न ये भी है कि बैलेटिंग जो भी अभी नेक्स्ट होनी है उसके अंदर ऑल यूज क्लियर फाइल्स ही आएंगी। तो सर्टिफिकेट का रेट बेशक अगर वो नीचे भी आता है तो फिर भी ऑल यूज क्लियर फाइल्स का रेट मेरे हिसाब में इससे नीचे नहीं आएगा, क्योंकि एक तो है ही बड़ी लिमिटेड, क्योंकि एक लोगों का माइंड है जी कि ये बैलेटिंग में अभी आनी है, तो डेफिनेटली हर बंदा एक अपने हिसाब से इन्वेस्ट करके तो उसका वेट कर रहा है। तो अभी जो भी आ रही है मार्केट के अंदर वो तकरीबन 1,10 से लेके तो 1,25 के दरमियान आ रही हैं। तो जिन लोगों ने ऑल डिजिटल फाइल्स लेनी है उनके लिए बेस्ट टाइम यही है कि वो इसी रेंज में ही बाइंग कर लें, क्योंकि इनका रेट्स मजीद ऊपर ही जाएगा। क्योंकि जो जो बैलेटिंग करीब आती हैं, बैलेटिंग की खबरें जो जो चलती हैं मार्केट में, तो रेट्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता जाता है। जब डिमांड जो ही बढ़ती है तो रेट्स ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाता है। तो सर्टिफिकेट्स के अगर हवाले से बात करें तो जो लोग इस टाइम सर्टिफिकेट स्पेशली 14,65,000 बैलेंस वाला सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं और वो मार्केट के रेट के एक स्टेबिलिटी का इंतजार कर रहे थे या ये देख रहे थे कि जी रेट थोड़े से कम हो तो हम ये बाई करेंगे, तो उनके लिए मेरे ख्याल में ये बेस्ट टाइम है। क्योंकि मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू में ये रेट इससे मजीद नीचे नहीं आएगा। ठीक है, ये 70 के प्लस माइनस में ही ट्रेड होगा और इसी से आप दोबारा देखेंगे कि ये दोबारा यहाँ से ही ऊपर जाएगा। और जिन लोगों ने 6 बैलेंस वाला लेना है
तो वो कंफर्म माइंड में रखें जी कि वो अपना बजट रखें कि उनको 90 के प्लस माइनस में ही कोई ना कोई चीज़ मिलेगी। तो मेरे ख्याल में जो लोग लेना चाह रहे हैं, स्पेशली जो जेन्युइन क्लाइंट्स हैं या जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं DHFA 6 के अंदर फॉर द लॉन्ग टाइम के, वो प्लॉट लेना चाह रहे हैं, तो उनके लिए बेस्ट टाइम है, क्योंकि यहाँ पे रेट अभी थोड़ा सा स्टेबल है। इसके बाद यहाँ से ही प्राइसेस दोबारा इंक्रीज होनी है। तो ये अब इंशाल्लाह देखेंगे कुछ टाइम के बाद कि ये दोबारा यहाँ से ही राइज आना है। तो ये एक अच्छा टाइम है। कोई चीज़ अगर आप कोई बाय करना चाह रहे हैं, जेन्युइन क्लाइंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, क्योंकि इन्वेस्टर्स तो मार्केट के हिसाब से चल रहे होते हैं, वो मार्केट के रेट के हिसाब से ही चीज़ें उठा लेते हैं, सेल आउट कर देते हैं। जेन्युइन क्लाइंट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि ये एक अच्छा एक टाइम है परचेजिंग के लिए। जिन लोगों ने सर्टिफिकेट लेना है 70 के प्लस माइनस में, ये रेट अभी यहाँ पे स्टेबल है, यहाँ पे वो ले सकते हैं चीज़। 90 के प्लस माइनस में वो सर्टिफिकेट ले सकते हैं 6 बैलेंस वाला। और ऑलरेडी क्लियर फाइल्स जो है वो तकरीबन 1 करोड़ 10 से 1 करोड़ 20 ये ही रेट रहेगा, और यहाँ से ये चीज़ें बढ़नी ही है। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू था मेरा, जो मैंने आपको शेयर किया प्राइसेस के वाले से, स्पेशली जो आज की डेट की ये प्राइसेस है। तो उम्मीद है हमारी एफर्ट आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर हमारी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। स्क्रीन पे मेरा नंबर है जी, ज़रूर कॉल करें अगर कोई मज़ीद क्यूरी है, तो इंशाअल्लाह आपको रियल टाइम रिस्पांस मिलेगा। तो मज़ीद DHA की भी अगर किसी और फेज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए तो मोस्ट वेलकम। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।